अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ वकार रियाज। हाफिज़ एहसानुल हक साहब, सीनियर कानूनदान। हाफिज़ साहब आपका शुक्रिया। हाफिज़ साहब मेहरबानी, आप टाइम देते हैं। हाफिज़ साहब, ये जो मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस है, इसकी जो गुत्थी है वो सुलझती अब नज़र आ रही है। अब सहूलतकार भी सामने आ गया, लड़की जो है जोमा, उसका भी बयान आ गया है। अब कुछ चीज़ें हैं, ये जो आपको मैं एक एलिमेंट वैसे जोड़ना चाहता हूँ, इससे मेरे जहन में आया तो आज शायद आप उस पर ज़रा तफसीली बता दें। याद है आपको कि वो पहले, उससे पहले ये तो एक टिकटॉक वाला मामला है ना, उससे पहले वो जो गन वाली गेम थी, क्या नाम था उसका? आ, हाँ, पबजी थी। PUBG। अब वो पबजी वाला मामला देखा था आपने, कितने लोग कत्लो गारत पे आ गए थे, अट्रैक्ट हो रहे थे और चीज़ों पे माइल होते थे। अब ये टिकटॉक लाइव, टिकटॉक की गेम में, ये आपको लगता है ये मुतासिर था ये भी इन चीज़ों में, विजुअल्स में? देखें, इसने भी कहते हैं सिक्का उछालता था तो मारता था, सिक्का उछालता ये था बिल्कुल तो वो तशद्दुद जैसे करता ना था। मतलब आप देखें कि इंडिया की वो जो फिल्मों में विलन होता है, हाँ, वो उस तरह की चीजें जैसे ना वो मुतासिर हो गया ना, मुतासर हो एक गया चीज कि उसके अंदर एक। सिक्का उछाला हाँ, और उसमें वो सिक्का उसकी मर्जी का आ गया लॉली गुट ओवर, और उसने उसमें मारना शुरू मारना कर दिया। स्टार्ट कर। तो तीसरी बार भी और जब उसने बुलाया, उस पे भी टास्क किया। उस पर भी टास्क किया। हाँ, और फिर इसके बाद यह है कि लड़की उस दिन मौजूद थी, वो भी वहां पे उसने जब उसको वो पहली बार झगड़ा हुआ था। हब्से बेजा में रखा हुआ था। हाँ, इसको भी हमारा बल्कि ठीक एक है, रिपोर्ट हुआ जब वो और प्राइवेट उसको हॉस्पिटल। दोबारा फिर बुलाया लड़की को। हाँ, लेकिन ये कि लड़की की क्या वो ऐसी एएसआई मजबूरी साहब थी, की मौजूदगी थी जनाब। हाँ, एएसआई साहब भी वो सहूलतकार थे उसमें, वो भी गिरफ्तार हो गए। हाँ जी। वो और भी वो गिरफ्तार जनाब हो भी गए। कोई कारगर, और बड़ी बात यह है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल ने तशद्दुद और वो जो जिनसी ज्यादती वाला केस समझते हुए जब पुलिस को बुलाया, तो वो भी केस नहीं हुआ। ये सारे मामले में ना पुलिस की सारी जो परफॉर्मेंस है ना, वो 0/0 है। और ये भी है कि उनकी नाअहली देखे कितनी एक्सपोज हुई है, कि वो क्या करने बैठे हुए हैं कानून के। भाई इतना मतलब ताकतवर लोग हैं। आपने इसके ऊपर कहते हैं अच्छा, मजीद ताकतवर हमने ना ताकतवर किया, मैं वो कल भी हमने बात की थी कि ये जो टिकटॉक और इस तरह से पैसे कमाने वाला चक्कर है ना, ये और ये तो जमीनी हकायक अब हो गए हैं ना। सर टिकटॉक से पैसे नहीं, मैं कह रहा हूँ टिकटॉक से पैसा तो वो रजब भट्ट जैसे और ये डक्की जैसे कमा रहे हैं, वो ऐसे नहीं तो लेकिन कौम को इस तरफ लगा दिया लगा दिया बच्चों को गया। कि वो पैसा उनके, कमाना है। उनके लिए वो रोल मॉडल बन चुकी है ये ये रोल चीज़ कि मॉडल भाई। बन गया, और ये दूसरी बहुत बात, ज्यादा ये अब सबसे ज्यादा सोचने खतरनाक वाली बात बात है कि टिकटॉक बनाते ही कितने कत्ल हुए हैं, कितने एक्सीडेंट हुए हैं, कितनों की जान गई है, कितनों को आग लगी। अब ये देखें कि उस दिन मैच के दौरान रजब भट्ट जनाब, ये मोबाइल रिपोर्टेडली हुआ है कि जनाब ये कोई उमर भट्ट है, आपस में कोई टिकटॉक लाइव चल रहा था, ये मैच पे कोई गहमा गहमी हुई है, ऊपर नीचे गया, तो ये उसके घर जो है ना असला लेके रिपोर्टेडली पहुंच गया, अब उसके ऊपर एफआईआर भी हो गई है। नहीं, ये क्या मतलब, क्या मुतासिर कर रहे हैं लोगों को? गैंग बन गए हैं, गैंगस्टर, बकायदा गैंग बन गए, गैंगस्टर बन गए इस लड़के ने। क्या अच्छा, किया? एक और बात भी है, ये इस चीज को ना इस तरह से भी लेंगे, ये जानबूझ के भी करते हैं कि ये एक इवेंट जैसे क्रिएट करते हैं तो लाइमलाइट में रहेंगे, वो लाइमलाइट में आ गए, वो एफआईआर होगी, एफआईआर खारिज करवा लेंगे, या वो मतलब बेल करवा लेंगे, तो अभी छोटा करवाई मोटा गई है, छोटा मोटा सा नॉन बेलेबल वो करवा लेंगे, समझ आती वो है। छोटा सा करवाएंगे और उनको पता नहीं इज्जत बेइज्जती का मसला है या नहीं है। नहीं, आप सब आप समझते ठीक हैं है कि ना? उसके लिए क्या इज्जत, अब ये करोड़ों करोड़ों आप और मैं ये हरकत नहीं करते, हमें अपनी इज्जत की परवाह है। हमारे घर के बाहर से भी पुलिस गुजर जाए, हमें टेंशन लग जाती है, क्योंकि हम शरीफ लोग हैं। अब जैसे ये मैं आप देखें ना, ये जो मुफ्ती कवि और उसका और राखी सावंत जो है, बलोच जो कत्ल हुई थी, वो ये नहीं राखी अभी जो उसने शादी के ऑफर कर दिया, और चले इसने शादी के ऑफर की उसने इनकार कर दिया, इनका ये भी लाइमलाइट है, मैच फिक्सिंग है और क्या है। मतलब वो कहते हैं आप ये बयान दे दें, मैं ये दे दूंगी, उधर वो बैठी कमा रही क्या है, हमारे बैठी ये कमा उन्होंने रही है। क्या मुतासिर कर दिया? मतलब ये कि साइंसदान ना बनाए, डॉक्टर ना बनाए, इंजीनियर ना बनाए, आपने ना लोगों को जो ये है रोल मॉडल ये बन गया कि पैसा इधर से है, पैसा इधर है कि जितने खैर, जबड़ा मारोगे हाँ, वो पैसे तो आएंगे। बस। अब चलो ये बात तो हो गई, ये बात, लेकिन ये इसको कंडेम भी तो करे ना हाफिज साहब। आपके रजब भट्ट क्या चीज है, क्या है लोगों ने, आपने क्या लोगों को बना दिया? लोगों ने यहाँ से बिजनेस अपने खड़े कर लिए। अब ये है कि वो कह रहे हैं वो उधर से कमा रहे हैं। अब ये देखें, नहीं, इनके सर पे किसी का हाथ तो है ना, बाजार है, पीछे बड़ी पार्टियां हैं, नहीं और भी तो हो सकता है, बाजार जो भी है। अच्छा चले, खैर बिलावल भुट्टो जो है ना, वो एक इंटरव्यू में बता रहे थे कि जनाब जो एटमी प्रोग्राम है ना, वो जारियत पर मबनी नहीं है, और अमेरिका जो है ना, वो टॉफियों की तरह पाबंदियां लगाता है। अब सब मुझे एक बात अच्छी लगी इस शख्स की। चलें, इस बात है कि इसको कोर्ट भी, आपका चीफ जस्टिस भी एक इस बात पे जो है ना अप्रिशिएट करता रहा कि आईनी ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो जिम्मेदारियां हैं, इनमें इनका बड़ा रोल है। अब ये कहते हैं लेकिन जो 26वीं आईनी तरमीम है ना, वो असल शक्ल में नहीं, कंप्रोमाइज्ड शक्ल में हमने मंजूर करवाई है या हुई है। नहीं, कंप्रोमाइज्ड शक्ल में तो इसका मतलब आपके सारे जो एक्शंस हैं वो फिर इससे तो ये साबित होगा सारे कंप्रोमाइज्ड हैं। वो सारे क्वेश्चन आप अपनी हुकूमत रखने के लिए अगर आप समझते हैं कि वो गलत है और वो इखलाकी गैर इखलाकी है या इस तरह की चीज़ है, और इसका मतलब आपने अपनी गवर्नमेंट का हिस्सा बनने के लिए आपने उसको कबूल किया है, तो अगर आपने कंप्रोमाइज किया है किसी भी चीज़ पर, तो ये आपके लिए
जी, मतलब बात नहीं है कि बिल्कुल आपको ये मतलब नेकनामी वाली बात सीजनल नहीं है। सियासतदान के तुम मतलब औलादों में से हो। अच्छा ये भी बात है कि पीके एक्ट के हक में बोले कि जी हाँ 30 साल सजा दी पहले एक पोस्ट करने पे, उसमें हमने तरमीम करवाई, वो मतलब इसको अपनी जो है ना वो कामयाबी समझ रहे हैं कि भाई हमने देखो इतनी तरमीम करवाई है, पीका ऐसा नहीं था जैसा हाँ पहले बिल्कुल था। ऐसे ही पहले यानी बहुत पीका था, पीका हो गया। हमने हमने फीका किया लेकिन जरदारी हमने साहब ने फीका कहा है कि जो ये गवर्नर उस्मान की जो मुलाकात हुई है उसमें भी सारे मेंबरान और पार्लियामेंटेरियन और जितने वो भी फट पड़े। वो भी फट पड़े, उन्होंने अंबार लगाए शिकायतों के। जरदारी साहब भी अच्छा पूरे ये टाइमिंग देखें, जरदारी साहब उधर से बिलावल का बयान, कंप्रोमाइज, इधर भी उधर कंप्रोमाइज। तो ये ज़ाहिर है कुछ चीजें हासिल करनी होंगी वो कह रहे हैं थादी को बता हमारी मजबूरी है। नहीं मजबूरी नहीं क्या नहीं मतलब कुछ है? चीजें हासिल करनी होंगी ना। नहीं हो रही ना, उन्होंने कहा हमें हमारी मजबूरी है, वो थादी मजबूरी का तो हिस्सा है ना, मजबूरी तो है, हाँ वो तो सबको पता है। हाँ। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वो कुछ कि- चीजें कहना ये चीजें वो हमें नहीं दे मिल दो। रही ना, वो नहीं मिल रही। वो वो उनकी कह रहे कोशिश तो ये डेवलपमेंट है। बजट नहीं है, तरक्याती उनकी मामला कोशिश है, तो हमें है। मुंह नहीं लगाया जाता। हाँ। मैं अपने अल्फाज में बात हाँ। कर रहा हूँ कि ये तरीके हैं वो कहते हैं, लेकिन मुझे सब पता है। जरदारी साहब भाई जचता तो है बंदा, उसने कहा भाई बात मुझे तो सब सुनो पता ना, है, बात तो सुनो काका ना। मैं नहीं हूँ। अब वो दूसरी पार्टी से ये कहेगा ना कि हमारे कारकुन जो है वो गुस्से में आए हुए हैं, हम क्या करें, हाँ। तो हमें कुछ दो, हमारी कटती है ना फिर हमें इसका। कुछ दो, हाँ। हमें अपने साथ रखना है तो कुछ दो, हाँ। ठीक है ना। अब वो किसी लेन लेना देन चाह रहे हैं किसी तरीके से कि बस काट दो, नहीं तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता ना धड़ाम करके निकल जाएगी। ये भी उन्होंने कहा था एक बार, ये भी नहीं नहीं कहा वो धड़ाम करके क्या, वो उन्होंने कहा अगर ये हमें ये दें, अगर नहीं देंगे तो हम फिर इसी तनख्वाह पे काम कर लेंगे। लेकिन वो ज़ाहिर है वो लेकिन compromised है हम। लेकिन ज़ाहिर वो दिखा रहे हैं कि हमारे आप साहब एक कारकुन बार जो हैं फिर वो- ऑपोजिशन ने था आपकी गूंज बड़स खरच चमक। अच्छा ये कोई मतलब ये नहीं आज वो गचक सही साहब का बयान आ गया। हकान बादशाह साहब कहते हैं ये आइन के नाम से भी डरते हैं। गचक साहब कहते हैं कि भाई हम इन पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए, जो गद्दारी कर रहे हैं, जो इन्होंने ये फला फला काम किए हैं, 26 हम ये उड़ा देंगे सारी, हम मुल्क के भागी नहीं लेकिन इन चीज से भागी हैं। तो ये जब इनका हिस्सा रहे हैं तब क्या था? तो वो भी आज ये सारे, मैं कह तो रहा हूँ सारे इकट्ठे, ये सारे दुत्कारे हुए लोग सारे इधर आ जाते हैं, सारे रिजेक्टेड लोग जो है वो सारे इधर आ जाते हैं। आज ये गद्दारियां बांट रहे हैं, ये सारे जो है वो पहले इनके खिलाफ बोलते थे। वो खान साहब इनकी अचक जई साहब की वो शॉल ले ले के नकलें उतारते होते थे कि ये बड़ा फ्रॉडिया है, ये पता नहीं क्या क्या अल्फाज उन्होंने इल्काबात इन्होंने उनके साथ जोड़े हुए हैं। तो आप ये क्या कहना चाहते हैं, मुझे बताएं ना, ये क्या चाह रहे हैं? बात ये है हुकूमत कि में आके हो अच्छा ये पहले भी तकरीबन सारे एक ही हैं। खाने में नहीं खाने में तो, लेकिन ये है कि हुकूमत के खिलाफ है सारे ये नहीं। हकान बासी साहब को वक्त भूल गया। अच्छा ये अपने इलेक्शन 2 बार हारे, इनको शाहबाग की गलोर के इलाके से जाके इनको इलेक्शन लड़वाया, तो ये किस पार्टी का नाम लेके आज तक अच्छा जीते नहीं? अच्छा इनको कितने वज़ीर-ए-आज़म लोगों किसने का बनाया? इजाफा हो जाएगा शायद खाकान अब्बासी साहब के साथ में वो मैं कह रहा हूँ वज़ीर-ए-आज़म आपको किसने बनाया था, किस पार्टी वो को तो हो गया ना। हाँ। कितने लोग जो हैं वो उनका इजाफा हो जाएगा अगर ये मिल जाएंगे? कितने हैं? कुछ भी नहीं है, सामने नजर आ रहा है। ठीक है। हाँ, क्या है? तो पार्टी मामलों उनकी को पार्टी का मतलब क्या स्ट्रक्चर क्या है, लेकिन उनकी आप position क्या उनको है? आशीर्वाद के बगैर बन गई है पार्टी। मेरा ख्याल है। हाँ तो कैसे हर एक को अपना मुस्तफा नवाज बुकर को नहीं दिया कि शाबाश नहीं देगी? और सब वही कह रहे हैं कि वो भी आशीर्वाद था, ये भी आशीर्वाद है, वो भाई ना तो या फिर वो लोग कहते भी हैं जी हमें कह दिया गया है कि आप छुट्टी तो पे नहीं हमें छुट्टी पे नहीं, हम लोग हमें भी छुट्टी हम पे हाथ रख दिया गया है और हम बड़े खिलाफ हैं जी उनके जिन्होंने हाथ रखा है। ये बात आप ये सारे ऐसे ये कहते मुझे समझ आती है, ये वाली हैं। हाँ, बात। ये ऐसे जनाब कहते हम हैं जो सारे। है ना बगैर तनख्वाह के नहीं, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तनख्वाह के ये साथ। इजाजत लेके आते हैं आपके खिलाफ बोलने, तो बोलो चलो जी फिर आगे बोलो। अब सब वो टॉफियां जो बांट रहा है अमेरिका पाबंदी, मुराद साहब ने कहा मैंने नहीं कहा ये पाबंदियां ये तो टॉफियां ठीक है ना। अच्छा ये लेकिन अच्छा हमारा काम है। हमारा एक प्रोग्राम है और वो ट्रम्प साहब का वो बयान आया कि जी इतने हमारे पास एटम हमारे पास बॉम्ब है। हाँ क्या सोबा दुनिया को तबाह करना, तो मतलब ऐसे उसको शख्स किसने को पूछना? ऐसी सूरत हाल में सबके पास होना चाहिए एटॉमिक प्रोग्राम, हाँ, इस शख्स या को- किसी के पास भी ना हो या फिर सबके पास हो। सबके पास हो। और जो पाबंदियां बांट रहा है वो सबसे बड़ा दहशत गर्द है। वो कह रहा है एक्चुअली मैं बदमाश हूँ, मेरी मैं है, ऐसी तरह से मेरे को कर रहा जचता भी तो है ना, वो कहता। उन्हें जचता क्या है? हाँ तो अब ये क्या करना है साहब, ये आपने जो पूरी हमारे जो माशरे में ये जो सराहत करवा दिया है ये टिकटॉक